हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आई एस चक्रा। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि एक टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस को कैसे कवर करना है, और दोनों के लिए, प्री के लिए प्लस मेंस के लिए। ठीक है, प्री के लिए हमारी स्ट्रैटेजी अलग होगी और मेंस के लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी। ठीक है, आल दो हम दोनों को कंबाइंड लेके चलेंगे। ठीक है, मेंस भी आपको कवर करना है, साथ ही साथ उसके लिए प्रीलिम्स के लिए भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखें, हम जो है टाइम बाउंड मैनर, जो सिलेबस हमारा है वो टाइम बाउंड मैनर में होगा कि टाइम से लेके उस सिलेबस को एंड करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है हमारा सब्जेक्ट्स और यहाँ पर है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है ये पहले हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स का टाइम बचा है उसमें हम मेंस कवर करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स तो उसके बाद जो है 3 to 4 मंथ्स मिलेंगे हमें, उसमें प्रीलिम्स के लिए टोटली डेडिकेट हो जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है GS1 का सोशल इशूज़। ठीक है, GS1 में सोशल इशूज़ में कितने मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्रीलिम्स और दो प्रीलिम्स भी करना है। ठीक है, प्रीलिम्स में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो जो GS फर्स्ट में है वो है सोशल इशूज़ और प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो है 4 चीज़ें हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में सबसे पहले हमें कवर करना है सोशल इशूज़ का। सोशल इशूज़ के लिए आपके पास ओनली एंड ओनली 15 डेज होगा। कैसे कवर करना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये 2 से स्टार्ट करना है, 2 ऑफ नवंबर 2024, इसी नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, उस 16 तक लेके चलना है। सबसे पहले अगर आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, पहली बात तो आपने NCERT कवर कर ली होगी आई होप। ठीक है, तो यहाँ पर NCERT में थोड़ी बहुत नोट्स बनाने की कोई यहाँ ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये टोटली किससे आता है, जो करंट बेस्ड टॉपिक होते हैं ना उसी से आता है, जो करंट में न्यूज़ चल रही होती है। तो सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बना सकते, मैं यहाँ पर टेलीग्राम में अपने नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पर कोई करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन ले लेना किसी भी कोचिंग का। ठीक है, उसे पढ़ते रहना। गवर्नेंस के लिए सेकेंड आएगा हमारा गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ गवर्नेंस के लिए आपके पास 10 डेज ओनली होंगे, क्योंकि गवर्नेंस का पार्ट काफ़ी लंबा तो है बट लेंथी भी है, और यहाँ कवर भी कर सकते हैं आप। तो इसलिए जो है गवर्नेंस, अब देखो गवर्नेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर 60 to 70 जो मार्क्स होते हैं ना GS पेपर सेकेंड में, ठीक है, वो आपको गवर्नेंस का पेपर यही देता है। ठीक है, IR का भी इसी तरीके है, वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो गवर्नेंस में जो है हमारे लिए ओनली 10 डेज होंगे, जो कि आपके पास क्रिस्प नोट्स भी होना चाहिए, NCERTs। और ये जो गवर्नेंस है ARC रिपोर्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ARC आपके GS4 में भी ये काम कर जाएगी। ठीक है, GS4 में भी काम करेगी और गवर्नेंस में भी काम करेगी। ठीक है, ARC रिपोर्ट जो है। ठीक है, तो और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये है थर्ड टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको कवर करने के लिए ये आपके पास टाइम है 10 डेज। ओके, यहाँ पर आपके पास नोट्स होना चाहिए और करंट अफेयर्स, करंट बेस्ड टॉपिक आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, जो भी चीज़ न्यूज़ में रहती हैं, तो यहाँ मैं सारी नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी को। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आपके पास 10 डेज होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा आपको किसी भी मैगजीन से। ठीक है, स्टैटिक के लिए किसी भी एक छोटी सी बुक ले लीजिए जो भी रिकमेंडेड हो। ठीक है, और यहाँ पर नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 250 मार्क्स आपको यहाँ से गेन ही करना है। ठीक है, यहाँ से एथिक्स के लिए कितने पढ़ते हैं, एथिक्स के लिए टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, ओनली टर्मिनोलॉजी 125 मार्क्स की होती है। ठीक है, 125 मार्क्स की होती है। तो यहाँ पर एथिक्स और इंटीग्रिटी को आपको पूरा करने के लिए ओनली 22 डेज मिलेंगे। ठीक है, कोई भी एक स्मॉल बुक ले लीजिए, उसके टर्मिनोलॉजी पढ़ लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स जो करंट न्यूज़ होती हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और यहाँ पर नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है यह 15 ऑफ
जनवरी हो गया, ठीक है। दिसंबर हमारा ख़त्म हो जाएगा, जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो जनवरी यहाँ पर हो गया 15 ऑफ जनवरी, ठीक है। 15 ऑफ जनवरी और 16 फिर यहाँ पर हमारा जो 5th टॉपिक होगा वो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करने के लिए? ओनली एंड ओनली 16 डेज। तो इसके नोट्स भी बना लेना, नहीं प्रोवाइड करना है, नहीं बनाना है तो मेरे नोट्स आप देख लेना, उसे से पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी इज़ ओनली, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है केवल और केवल एनसीईआरटी, कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब कम पूछे जा रहा है इस समय यूपीएससी में, ठीक है। बट यूपीएससी को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ओके। और जो हमारा नेक्स्ट होगा वो यहाँ 31 ऑफ जनवरी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं फरवरी को। हम नेक्स्ट कवर करेंगे फरवरी में यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये आपके पास ओनली एंड ओनली कवर करने के लिए 10 डेज होंगे, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो टॉपिक है काफ़ी छोटा है, ठीक है। बट यहाँ पर नंबर लाने के चांसेस बहुत होते हैं आपको, क्योंकि ईजी भी होता है पढ़ने में और आपको अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी होती है इस चीज़ की। तो यहाँ आपको एनसीईआरटी बस केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ लेना है, ठीक है। और नोट्स मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। तो हमारे पास क्या है 10 ऑफ फरवरी 2025 ये यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब चलते हैं यहाँ पर 10 ऑफ फरवरी हो गया, ठीक है। अब 10 ऑफ फरवरी यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हमारा जो है इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ पर आपको ओनली 15 डेज मिलेंगे। काफ़ी लंबा है, यहाँ से 70 to 80 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जीएस पेपर सेकंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा और कोई एक करंट अफेयर्स की मैगजीन ले लेना, उसे ही पढ़ते रहना, ठीक है। न्यूज़पेपर भी आपको अगर पढ़ना, अगर डेली बेसिस पर अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा यहाँ 25 ऑफ फरवरी हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है 25 ऑफ फरवरी हो गया। अब हम अपना क्या कवर करेंगे, हम यहाँ से सारा कुछ, यहाँ मेंस हमारा फिनिश हो गया। अब यहाँ पर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर पढ़ना है क्या, प्रीलिम्स की भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। कि यहाँ पर ज्योग्राफी सबसे पहले उठाना है आपको, ठीक है। ज्योग्राफी की जो लोकेशंस हैं, ज्योग्राफी की जो भी आपके पास जैसे कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, ठीक है। ज्योग्राफी को पहले यहाँ पर ख़त्म कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जंप करना है इन्वायरमेंट में, क्योंकि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी ये कंबाइन करके पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को मिला के कितने मार्क्स होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, ऑल्दो मोर देन 20 क्वेश्चंस, ठीक है। मोर देन 20, इस बार तो शायद 24-25 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। ओनली एंड ओनली ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ये 20 क्वेश्चंस इससे हो गए, ठीक है। और प्लस इन्वायरमेंट के कितने हो गए, नहीं इन्वायरमेंट हो गए ये दोनों, ठीक है। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी हो गया 20, और साइंस एंड टेक के मान लो यहाँ पर 15 क्वेश्चंस, ठीक है। 15 क्वेश्चंस इससे हो गए, ये हो गए कितने 35 मार्क्स, ठीक है। 35 मार्क्स हो गए। पॉलिटी के मान लो 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 क्वेश्चंस, और प्लस इकोनॉमिक के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और हिस्ट्री के मान लो 5 क्वेश्चंस, ठीक है। और करंट अफेयर जो भी चीज़ें आ जाती हैं करंट अफेयर से मान लो 5 क्वेश्चंस इससे भी रख लो, ठीक है। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे मार्क्स में, ये भी 5 रख लो। तो कितने हो गए 35 + 10 45, 45 + 10 55, 55 + 10 और 65 + 5 70। यहाँ पर आपको ना 70 जो है 70 क्वेश्चंस यहाँ पर मार्क करने हैं, ठीक है। और 70 में से अगर आपके 5 भी क्वेश्चन यहाँ रॉन्ग हो जाएंगे तो 65 आपके पास सिक्योर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम जो है ये पूरा क्रक्स जो है ना ये पूरा करना है। और टाइम बाउंड माइनर में जो भी मैंने दिया हुआ आपको ये प्लीज़ फॉलो करिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर अपनी क्लोज करते हैं वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।